चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 में जो टॉपिक हैं वो हैं आपको पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, ये आपको कवर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल देखिए, इसको समझने के लिए बहुत सरल टॉपिक है ये, और इसको एक बार आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो इसको समझ लेते हैं ये पोटेंशियल क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन करेक्टराइज इन 2 कैटेगरीज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके अगर वेक्टर फॉर्मेट में अगर हम पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अगर इसको हम स्केलर फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एक उसी तरह से है जैसे मान के चलिए कि कहीं से वाटर फ्लो हो रहा है, तो एक उसको समझने के लिए देखिए मैं एक डायग्राम बता देता हूँ कि ये अगर कुछ इस तरीके से है, तो इसमें मान के चलिए वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना, और ये एक टेप आपने यहाँ लगा दिया, तो ये इस ब्लॉक में, ये ए ब्लॉक मान लीजिए, ये बी ब्लॉक मान लीजिए, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अगर ये टेप लगा दिया, अगर आपने इसको ओपन कर देंगे तो ये जो पानी है, वाटर है, ये फ्लो होना चालू कर देगा और ये धीरे धीरे इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो पानी का जो फ्लो होना क्या होता है, मतलब कि एक तरफ ऊंचाई है, एक तरफ गहराई है, तो पानी का जो टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, हम जानते हैं कि ऊंचाई वाले पोर्शन से ये कहाँ जाएगा, ये लो लेवल वाले पोर्शन की तरफ जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरे को क्या मिलेगा, जो फ्लो ऑफ वाटर है वो क्यों हो रहा है, बेसिकली फ्लो ऑफ वाटर इज ड्यू टू लेवल डिफरेंस। इन दोनों का जो वाटर लेवल डिफरेंस है उसके कारण ये फ्लो होता है। तो फ्लो ऑफ वाटर इज ड्यू टू लेवल डिफरेंस। इन दोनों के लेवल में डिफरेंस रहेगा तो वाटर का फ्लो होगा, और हाई लेवल से ही लो लेवल की तरफ फ्लो होता है वाटर। तो हम क्या कह सकते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ये फ्लो होता है, ठीक है ना। तो नॉट क्वांटिटी, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी, ठीक है। तो ये लेवल डिफरेंस के कारण वाटर फ्लो होता है, और ये डिपेंडेंसी किस पर नहीं, क्वांटिटी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे हीट का फ्लो, हीट फ्लो कैसे होती है, मान के चलिए एक रोड है इस और दूसरी एक रोड है, इन दोनों को अगर आप कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है, तो जिसके पास मोर हीट होगी वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होकर कहाँ चली जाएगी, लेस हीट की तरफ। सपोज ये हाई हीट वाला पोर्शन है और ये लो हीट वाला मटेरियल है, और इन दोनों को अगर आप कांटेक्ट में लाएंगे, इन दोनों को टच कर देंगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, हाई हीट से लो हीट की तरफ ये फ्लो होना चालू हो जाएगी। तो हीट का फ्लो जो है बेसिकली किसके कारण ये, मतलब क्यों हो रहा है, इसका क्या मेन रीज़न है, मेन कारण क्या है इसका। तो हीट फ्लो जो होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है जिसके कारण हीट फ्लो हो जाएगी। तो हीट फ्लो इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, नॉट क्वांटिटी, नॉट क्वांटिटी ऑफ हीट। तो ये जो है क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, ये किस पर डिपेंड करता है, लेवल डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो दो चीज़ों का डिफरेंस, मतलब हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, वाटर फ्लोज ड्यू टू द लेवल डिफरेंस फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन। इसी तरीके से हम पोटेंशियल को समझ सकते हैं, ये उसी तरीके से है जिस प्रकार से ये दोनों फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल बहुत आसान कंसेप्ट है और इसको आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। तो जैसे हमने फ्लो ऑफ वाटर समझा, फ्लूइड समझा, उसी तरीके से फ्लो ऑफ हीट समझा, उसी तरीके से हम पोटेंशियल को भी समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है,
व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन चार्ज्ड बॉडी to another body upon quantity based upon quantity is called electric potential। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। इस तरीके से हम डेफिनेशन तैयार कर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट कंडीशन in which the direction of flow of charge from one point to another point, तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन चार्ज्ड बॉडी टू अनदर डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कौन सी कंडीशन होती है, क्या बताता है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट कंडीशन विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं जीरो पोटेंशियल का। तो देखते हैं जीरो पोटेंशियल क्या होता है। जीरो पोटेंशियल, देखिए जो अर्थ है हमारी वो साइज में बहुत बड़ी होती है, ठीक है। वो इतनी बड़ी होती है कि आप इसको कोई चार्ज दोगे या इससे कोई चार्ज ले लोगे तो अर्थ पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो इसलिए जो अर्थ का पोटेंशियल उसको आप क्या कंसीडर करते हैं? जीरो पोटेंशियल कंसीडर कर लेते हैं। द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन एज द जीरो पोटेंशियल बिकॉज द साइज ऑफ द अर्थ इज सो लार्ज that the charge is potential due to the addition of charge to the earth or removal of the charge from the earth may be ignored। मतलब अर्थ का साइज बहुत बड़ा होने के कारण इसको कोई भी चार्ज अगर आप देंगे तो उसको आप जो है इग्नोर कर सकते हैं, उसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये एक इम्पोर्टेंट लाइन आप जरूर याद रखें कि अगर आप इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिवली चार्ज कोई अगर चार्ज बॉडी अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर फ्लो ऑफ चार्जेस क्या रहता है? तो इफ़ वी कनेक्ट अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी टू द अर्थ, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी टू द अर्थ। तो ये बॉडी से निकलेंगे चार्ज और कहाँ चले जाएंगे? अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल। तो जो अगर आपको क्या याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं यानी कि नेगेटिवली चार्ज हैं वो कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं? लो पोटेंशियल से। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ये फ्लो होता है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज। और पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज कैन फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मीन्स टू से कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अगर अर्थ से कनेक्ट की जाएगी तो अर्थ से चार्ज निकल के किस में आ जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमको डायरेक्शन जरूर याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल समझने के लिए ये बहुत आसान डेफिनेशन है, इसको हम समझ सकते हैं। इसमें सिंपली क्या है कि हमें कोई एक चार्ज लाना है जिसको आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी इसको बताते हैं कि उसकी क्या डेफिनेशन होगी। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो
तो इसको मेज़र कैसे करते हैं, सपोज टू बी दैट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कैटेगरी से हम समझ सकते हैं। अगर मैं उसकी वेक्टर कैलकुलेशन करूँगा तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी स्केलर फॉर्मेट को बढ़ूंगा तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मान के चलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, और कोई भी एक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज आपको इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो मैं इसको यहाँ पर डिस्प्लेस करने के लिए कोई इसके अगेंस्ट वर्क करूँगा, और इसको हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर चेंजेस करेगा तो उसके बिहाफ पर हमें कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो सपोज टू बी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को आपको इस पॉइंट पर ले जाना है, तो जो आप वर्क करेंगे इसके अगेंस्ट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करने में वर्क डन जो भी होगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो टू डिस्प्लेस पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, in an electric field, the work done is calculated as electric potential। तो जो भी वर्क डन रहता है किसको डिस्प्लेस करने में, चार्ज को डिस्प्लेस करने में, तो उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो हमने क्या किया, वर्क डन किया, और किसके लिए किया, चार्ज के लिए किया, तो वर्क डन अपॉन Q, ये इसकी फॉर्मूला बन जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं। यहाँ इस डेफिनेशन में इसके मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको आप ऐसे मानेंगे कि इस चार्ज को हम कहाँ से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से लेके आते हैं। इन्फिनिटी से लेके आते हैं कि किसी चार्ज को, किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्प्लेस करने में जो भी वर्क डन करेंगे उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब बात आती है कि इसको इन्फिनिटी से क्यों लाते हैं। इन्फिनिटी से इसको इसलिए लाते हैं कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो पोटेंशियल होता है। इन्फिनिटी पर जीरो पोटेंशियल होता है, इसलिए हम इस चार्ज को जीरो पोटेंशियल से लाते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो उस पॉइंट पर जहाँ पर हम लाएंगे वहाँ हमें कोई ना कोई पोटेंशियल मिलेगा। अभी ये इन्फिनिटी पर है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है, ठीक है। जब मैं इसको डिस्प्लेस करूँगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये एक किसी पॉइंट पर जहाँ पर भी आप रुकोगे, जिस पॉइंट पर भी आप इसको लेके आओगे, यहाँ कोई एक पोटेंशियल आपकी वैल्यू मिलेगी। तो वो पोटेंशियल आपको कौन देता है, ये वर्क डन कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है, जो भी वर्क डन आप करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इन्फिनिटी से आपको चार्ज को डिस्प्लेस करना है ड्यू टू जीरो पोटेंशियल। अच्छा, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन में आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, बहुत आसान है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या ले जाना है, मेजर्ड बाय द वर्क डन। वर्क डन से इसको कैलकुलेट किया जाता है। किसके लिए वर्क डन किया जा रहा है, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द फील्ड, ठीक है। इट इज अज्यूम्ड दैट द टेस्ट चार्ज डज नॉट अफेक्ट द फील्ड। तो जो टेस्ट चार्ज हम लेके आ रहे हैं वो फील्ड को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा, ये हम अपने माइंड में एज्यूम करके चलेंगे। और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय V। तो इसके लिए फॉर्मूला बना देंगे V इक्वल्स टू DW टेस्ट चार्ज डिनोटेड बाय Q नॉट, एज यू नो। तो ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा। इसकी यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। वर्क डन की जो यूनिट होती है जूल होती है, JOULE जूल, और इसकी होती है कूलॉम। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी, SI यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलॉम, ठीक है। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, जूल कूलॉम इनवर्स, ये हमारी यूनिट हो जाती है, ठीक है। और इसकी जो दूसरी यूनिट है वो क्या हो जाएगी, जूल कूलॉम इनवर्स ही बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं वोल्ट। तो पोटेंशियल की जो दूसरी यूनिट होती है वोल्ट होती है। और ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये जो है यूनिट बनाई गई थी। अल्सेंड्रो वोल्टा नाम था इनका, इटालियन साइंटिस्ट। अल्सेंड्रो वोल्टा, इनके नाम पर ये डेफिनेशन।
तो ये हमारा डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और ये फार्मूला तैयार कर लेंगे, यूनिट तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके बिहाफ पर ही हम क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट का बीच का डिफरेंस। मान के चलिए आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट का जो डिफरेंस पोटेंशियल है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, इसको बोल सकते हैं VA और इसको बोल सकते हैं VB, यानी कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट बी पॉइंट, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको आप क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB, VB माइनस VA ऐसा लिख सकते हैं। तो दो पोटेंशियल का, दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, नथिंग इज न्यू, सारी चीज़ें 10th क्लास के रिपीटेशन में। ठीक है, इस चैप्टर में जो नया आएगा वो आएगा कैपेसिटेंस, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसका छोटे छोटे कुछ हमारे पास डेरिवेशन है। इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और अलग अलग पॉइंट पर जो है छोटे छोटे डेरिवेशन के माध्यम से कुछ फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम करेंगे आगे।